अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई लोग, माइक्रोफोन वाली इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है। मेरे पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था भाई माइक ले लो, तो माइक मैंने लेना है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मतलब के टाइम पास वाला माइक ले लूँ। मुझे आगे वीडियोज़ में बहुत माइक जरूरत पड़ेगी डिटेलिंग के टाइम पे, तो मैं अच्छा वाला माइक लेना चाहता हूँ। तो एक ही दफ़ा लेंगे। फिलहाल ये वीडियोज़ बनानी है, इसमें आप तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेलिंग का काफ़ी सारा सामान मंगवा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं खुद जाके परचेज़ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं उनकी साथ साथ मैं अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ। आपको दिखाने से पहले मैं खुद भी कुछ चीज़ें खोल लेता हूँ, कुछ नहीं खोलता, कुछ चेक करनी होती है, ताकि कुछ चीज़ वापस करनी हो तो वापस कर ले बंदा। तो अभी मेरे पास कुछ सामान आया है टोनियन की तरफ से, वो मैंने आपको दिखाना था, तो मैंने कहा भाइयों के साथ मिल के ही इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक चीज़ मैंने इसमें से खोली है, बाकी कोई चीज़ मैंने अभी तक चेक नहीं की। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉटन है, इसमें काफ़ी सारा सामान है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करता हूँ और एक एक करके आपको दिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले भाईजान, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं माइक्रो फाइबर टावल्स। तो हमने कुछ और माइक्रो फाइबर टावल्स मंगवाए हैं। तो ये वाले जो हैं, इनमें क्या खासियत है कि इनके जो किनारे होते हैं वो आपको कहीं भी विजिबल नज़र नहीं आएंगे। ये चेक करें, इनको कहते हैं एजलेस माइक्रो फाइबर टावल्स। और बहुत ही सॉफ्ट, हाथों को बहुत अच्छा महसूस होते हैं। पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर आपने अगर कोई वाइपिंग करनी हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत लाइट वेट हैं। तो इस तरह के मैंने 3 मंगवाए हैं। ये सेट मिलता है, तो 3 का सेट मैंने मंगवा दिया था, ताकि बार बार ना मंगवाने पड़े। अभी काफ़ी और लेने हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हर जगह पे आपको अलग माइक्रोफाइबर टॉवल मारना पड़ता है, हर पॉलिश के साथ अलग यूज़ करना पड़ता है। ये दूसरा शार्पनर मैं साइड पे रख लूँ, और ये तीसरा। इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे माइक्रोफाइबर टॉवल्स, जो आपके स्पेशली वाइपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पॉलिशिंग वाले नहीं है। ये आप जब आप बस क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर, या कहीं और कोई चीज़ केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये उसको वाइप डाउन करने के लिए, सब साफ करने के लिए होता है। तो ये भी टोनियन की है, इसके ऊपर टोनियन की ब्रांडिंग भी हुई है। मैं ऑलरेडी एक लोकल लेके आया था, मुझे नहीं याद मैं कितने का लिया था, लेकिन इतना महंगा नहीं था। ये भी इतने महंगे नहीं है, लेकिन वो रेड कलर का है, तो जिस चीज़ को मारो वो रेड कलर छोड़ता है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कोई बोंगी ये ना मारे, ये ना हो किसी गाड़ी की कब सीटें खराब कर दें या कोई ऐसी खराब कर दे, तो उससे पहले एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेंगे। तो ये भी टोनियन का माइक्रो फाइबर टॉवल है, इसको साइड पे कर दें। ये 4 है यार, मैं 3 समझा था, तो 4 है। तो ये 4 टॉवल्स हो गए, इनको करिए साइड पे। एक ये हो गया। इस तरह के भी 1 2 और 3, ये मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे 3। अब मुझे जो चाहिए होंगे वो पॉलिशिंग के लिए चाहिए होंगे, स्पेशली पॉलिशिंग के लिए जो येलो वाले नहीं होते वो वाले चाहिए होंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या आएगी जी, ये मैंने एक और व्हील क्लीनिंग ब्रश मंगवाया है। ये बिल्कुल लाइट वेट सा है, और उसके आगे बिल्कुल नरम नरम वाले ब्रिसल्स हैं। तो मेरे पास आगे भी टायर ब्रश हैं, लेकिन ये वाला इसलिए मंगवाया, कई टायर होते हैं उनकी जो स्पोक्स होती हैं वो बहुत तंग होती हैं। तो मेरे पास जो ब्रश है उनमें से कोई भी ऐसा ब्रश नहीं है जो तंग स्पोक में जाएगा। तो ये वाला जो है इसलिए मंगवाया कि जो तंग जगह हैं, या लाजमी नहीं आप व्हील पे इस्तेमाल करें, आप इंजन में भी कई जगह आपका हाथ नहीं पहुंचता तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट हैं। तो एक ये चीज़ का भी हमने इजाफा कर लिया है। ये चेक करें जी, ये है टोनियन की सिरेमिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स। अब ये क्यों मंगवाई है, आप कहेंगे भाई ये तो डोमेस्टिक यूज वाली पॉलिश है। तो ये इसलिए मंगवाई है कि सम टाइम आपका कस्टमर जो है वो पेंट की तरफ को इतना, मतलब गाड़ी नहीं होती है, पेंट को नहीं कुछ करवाना चाह रहा होता, तो गाड़ी वॉश करने के बाद अगर उसको हल्की फुल्की वैक्स चाहिए तो ये उसके लिए वैक्स है। ये सिरेमिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स इसलिए है कि अगर ये आप अप्लाई करते हैं, एक तो उसकी शाइन बड़ी मजेदार होगी, दूसरा इस पे पानी जो है बहुत रिपेल करता है, वाटर रिपेलेंट है। थर्ड चीज़ जो बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही है, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता रहा हूँ, फिर जब मैंने कुछ बातों पर गौर किया तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़रूरी आइटम है। अब ये 3 ब्रशेज़ हैं, आप देख रहे होंगे, अगर करीब से आपको नज़र आ रहे हैं तो ये वाइट ब्रश है, ये भी वाइट ब्रश है। ये जो है ये प्लास्टिक के इसके फाइबर्स हैं, ये जो ब्रिसल्स हैं। बाकी दो जो है ये मेटेलिक इनके ब्रिसल्स हैं। अब कहेंगे भाई ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है, गाड़ी पर बात करनी है? नहीं, इंजन के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका जो नॉर्मल प्लास्टिक के फाइबर वाला ब्रश होता है वो काम नहीं करता, ये वाला ब्रश काम करेगा। तो ये उसके लिए, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जंग जमा हुआ है या बहुत ज़्यादा ग्रीस है आपने उतारनी है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने एक सेट मंगवा लिया था, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, टोनियन से मंगवाए हैं तो अच्छी क्वालिटी के सारे। और ये जो आपका है, ये किसी भी टाइट जगह जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, कई जगह ऐसी आती हैं गाड़ी की डिटेलिंग में, आपके पास कितना महंगा से महंगा ब्रश हो, इस तरह का कोई आपके पास टूथब्रश टाइप ब्रश ना हो तो वो काम नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने एक आध ये भी मंगवा लिया था, तो आपको मैं पहले भी दिखा चुका एक दफ़ा अपनी वीडियोज़ में। ये आप चेक करें कितना खूबसूरत डिब्बा है इसका। ये है क्ले बार मैंने अपनी एक डिटेलिंग वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया या नहीं दिखाया मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से दिखाया है। तो ये साबुन की तरह की एक टिक्की होती है,
और इसमें से इसका मकसद क्या होता है, इसमें से थोड़ी सी आपने तोड़नी होती है, उसको बिल्कुल ऐसे गोल सा बना के पीस बिल्कुल इस तरह रोटी नहीं बनती, इस तरह आपने पूरी गाड़ी के पेंट पे जिग जैग पैटर्न में मारनी होती है। और ये गाड़ी के पेंट के अंदर जो एम्बेडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो निकाल लेता है। ये आपने तब करना होता है जब इसके बाद आपने पेंट करेक्शन करनी हो, यानी कि पॉलिश करनी हो, कंपाउंड करनी हो। उससे ये होता है कि आपके पैड पे कोई भी डस्ट जो है वो पेंट के अंदर निकल नहीं घुसती, तो खराशों के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर आप पहले इसको एक क्ले बार मार लेते हैं, इसको क्ले बार बोलते हैं, अगर आप क्ले बार यूज़ कर लेते हैं तो आपका पेंट जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। जो रफनेस होती है आपके पेंट के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। आप जब इसके बाद अपने पेंट पे हाथ मारेंगे तो आपको हाथ पे कोई रेत टाइप मटेरियल महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट, ये कुछ एप्लीकेटर पैड हैं, ये वही हैं कुछ पॉलिशेज उनके साथ लगाने के लिए उन्होंने खुद से लिया है, मैंने अलग से नहीं मंगवाया। तो ये लगाने के लिए कोई पॉलिशिंग या कोई टायर जेल होती है वो लगाने के लिए साथ लिया है। अब सबसे फेवरेट आइटम मेरा इस पूरे डब्बे में वो ये चीज़ है, ये टोनियन की वर्किंग लाइट है। वर्किंग लाइट बेसिकली लाइट तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितनी स्मार्ट सी है। और उसकी लाइट चेक करना आप, ये चेक अभी ये फुली चार्ज नहीं है, ये दूसरे नंबर पे, और ये बंद, ये चेक करें। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जब आप डे लाइट में काम कर रहे होते हैं, मोस्टली जब आप स्टूडियो में पॉलिशिंग कर रहे होते हैं ना गाड़ियों की, तो आपको ऊपर से हर चीज़ गाड़ी की हर सकराई नज़र आ रही होती है, या आप धूप में काम कर रहे हो तो आपको नजर आती है। लेकिन आप जब शेड में काम कर रहे हो तो आपको गाड़ी की स्पॉइल मार्क्स हैं, स्क्रैचेस हैं, वो अच्छे से नजर नहीं आते। इसके दो काम है, एक तो आप रात को भी इसको एज अ वर्क लाइट यूज़ कर सकते हो, गाड़ी के अंदर आप डिटेलिंग कर रहे होते हो तो आपका अंधेरा होता है, आपकी वीडियो अच्छे से नहीं बनती, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ये जगह ना मैग्नेट है, आप गाड़ी की किसी भी मेटल पार्ट के साथ को रखोगे, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये वहीं चिपक जाएगी। और हुक भी दी हुई है, आप कहीं भी लगा सकते हो, रिचार्जेबल है, बड़ी बैटरी है, 5 से 6 घंटे लगातार ये आपकी लाइट चल सकती है। फुल चार्ज होने में ये तकरीबन 4 घंटे लगाती है। एक ही एलईडी लगी हुई है, इसके अंदर काफ़ी लगी हुई है, ये सामने आउटलेट इसका एक ही है, ये चेक करें। तो जब आप कंपाउंड पॉलिशिंग कर रहे होते हो, पेंट करेक्शन कर रहे होते हो, तो ये लाइट आप कहीं भी बॉडी के साथ चिपका के आप हर वक्त उसको चेक कर सकते हो कि कौन सी जगह अच्छी पॉलिश होगी है, कहाँ पे भी स्क्रैचेस हैं, कहाँ पे भी और काम करना है। तो शेड में आपके साथ ये बहुत काम करेगी। और ओवरऑल भी की दफ़ा आपको रात हो जाती है या अंधेरा हो जाता है, आपको नज़र नहीं आता, उसके लिए भी बेहतरीन अच्छी लाइट है, ये चेक कर सकते हैं आप। अभी वैसे कम है, जब मैंने पहले दिन ऑन की थी तो उसकी लाइट अच्छी खासी तेज़ थी। अब इसकी चार्जिंग वगैरह करनी है मैंने। अब एक एक करके चीज़ें निकालता हूँ, थोड़ी जल्दी ख़त्म करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये जी अब केमिकल्स की बारी है, ये सरफेस प्रेप है। सरफेस प्रेप क्या होता है, बेसिकली जब आप गाड़ी को पीपीएफ कर रहे हो या कंपाउंड कर रहे हो, सॉरी पीपीएफ कर रहे हो या सिरेमिक कोटिंग कर रहे हो, तो पॉलिशिंग के बाद, पेंट करेक्शन के बाद सबसे आखिरी स्टेप जो होता है ना, वो होता है सरफेस प्रेप। ये बेसिकली क्या है, इससे ये आप गाड़ी के ऊपर स्प्रे करके उसको वाइप कर देते हो और आपकी गाड़ी के ऊपर किसी किस्म का कंपाउंड पॉलिश का या ऑयल रेजिड्यू बाकी नहीं रहता, बस सिरेमिक कोटिंग या पीपीएफ करने के लिए तैयार होती है। तो बेसिकली ये उस चीज़ के लिए, ताकि अगर आपकी पेंट करेक्शन के दौरान कोई कंपाउंड भी पेंट पे चिपकी रह गई है या ऑयल पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है, तो ये उसके लिए है। ये टोनियन का प्लास्टिक रिस्टोरर है, ये मैंने पहले अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया, शायद दिखाया नहीं है। ये जो आपकी ब्लैक, स्पेशली ब्लैक ट्रिम्स होती हैं गाड़ी की, बाय बम्पर्स पे ब्लैक ट्रिम्स होती हैं या दरवाज़ों के साथ ब्लैक ट्रिम्स होती हैं जो फेड हो जाती हैं, वाइट हो जाती हैं, उनको अच्छे से ब्लैक कर देता है। फुल ये वाइट होता है लेकिन उनको अच्छे से ब्लैक कर देता है, तो ये उनके लिए प्लास्टिक रिस्टोरर के नाम से। ये है स्नाइपर टोनियन का, ये क्या करता है, ये टायर एंड रबर क्लीनर है। आप कोई अच्छी गाड़ी साफ कर रहे हो तो शशके के लिए टायर एंड क्लीनर, रबर क्लीनर के लिए ये भी इस्तेमाल, रबर के मैट आप इसे साफ कर सकते हो, टायर साफ कर सकते हो, तो ये उसके लिए शशके वाली चीज़ है। स्प्रे में लगाओ, एक दफ़ा स्प्रे कर दो, उसके बाद ब्रश के साथ या प्रेशर वाशर के साथ वाइप कर दो। चौथे नंबर पे है जी टोनियन की प्रो शील्ड। ये क्या है जी, ये बेसिकली जिस तरह लस्टर होता है ना गाड़ी को मारने के लिए, ये भी लस्टर ही है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का है। इससे जो होता है कि आपकी गाड़ी के वो चिपचिपापन भी नहीं आता और गाड़ी की शाइन भी अच्छी आती है, और जो मैट फिनिश होती है वो भी गाड़ी की बरकरार आती है, लेकिन आपके इंटीरियर जो है ग्लो भी करता है। कई आपने देखे होंगे 7CF टाइप मार दो तो ऐसे हाथ लगाओ तो तेल की तरह चिपकी रहती है, ये वो चीज़ नहीं है। ये आपको सेमी मैट फिनिश टाइप देती है, चमक भी देगी और चिप भी नहीं करेगी। तो ये टोनियन का प्रो शील्ड इंटीरियर ड्रेसिंग है। ये है जी शाइन आर्मर टायर एंड ट्रिम शाइन। ये बेसिकली आप जब गाड़ी वॉश कर सकते हो, सब कुछ चमका चुकते हो, तो ये आपके टायरों को चमकाने के लिए, काली लुक देने के लिए, ब्लैक शो करने के लिए होता है। वरना आप टायर धोते हो तो वो वाइट नजर आता है, लेकिन उसके धोने के बाद स्पॉन्ज के साथ ये आप लगा के उसको एक दफ़ा लगा दोगे तो आपका टायर चमकता रहेगा। अगर आप कहीं कीचड़ वेचड़ में गाड़ी नहीं मारते, सिर्फ रोड पे चलाते हो, तो अच्छे खासे दिन आपकी गाड़ी का टायर काला काला नजर आता रहेगा। और आपको पता है गाड़ी का टायर काला काला नजर आ रहा हो तो गाड़ी खुद ब खुद साफ नजर आती है। ये चीज़ ये मैंने बड़े शौक से मंगवाई है, ये स्वीपर टोनियन का इंजन एंड पार्ट्स क्लीनर। बेसिकली इंजन को साफ करने के लिए आप डीगीजर इस्तेमाल करते होंगे, कई पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रीस होती होगी,
वहाँ पे डिग्रीजर इस्तेमाल करते होगे। मैंने इस दफ़ा स्वीपर मंगाया, ये डिग्रीजर से थोड़ा सा अगले लेवल की चीज़ है, थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा गंदी चीज़ को साफ़ करने के लिए है। तो मोस्टली इंजन पाकिस्तान में तो ऐसे ही होते हैं जो भाई साफ़ करते हैं, बंदे को वैसे ही दिल ख़राब होता है। तो मैंने ये स्वीपर मंगवाया है, इसकी 2 बोतलें मंगवाई हैं बल्कि मैंने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे डोर जैम्स के अंदर जो कब्जे सब्जे होते हैं उनके भी अंदर इतनी ग्रीस जमी हुई होती है कि साफ़ करने डिग्रीजर के बस का काम नहीं। तो मैंने 2 गाड़ियाँ साफ़ की हैं, डिग्रीजर वहाँ पे काम नहीं करता। तो ये स्पेशली तेज़ चीज़ है उसको साफ़ करने के लिए, इसलिए मैंने 2 बॉटल मंगवाई हैं। ये सिर्फ टेस्टर है, ठीक है, क्योंकि मेरे 4-5 गाड़ियों में ये ख़त्म हो, 4-5 से पहले कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हम इनको गैलन्स की तादाद में मंगवाएंगे। अभी मैं चेक करूँगा कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन से पैसे वर्थ इट हैं, कौन से नहीं हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ हमने पक्की इस्तेमाल करनी होगी वो बल्क क्वान्टिटी में मंगवा देंगे। गाड़ी की स्प्रे साथ दी गई है, किसी के ऊपर लगा लें, लेकिन स्प्रे बॉटल्स आपको पता है मैंने खुद ले ली हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक चीज़ मेरी गायब है, मैं दिखा रहा हूँ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा महंगी, और मैंने ये तो चीज़ें अलग मंगवाई हैं, ये टोलियन से नहीं आई, लेकिन ये सबसे फेवरेट है मेरी। ये चेक करें जी, खूबसूरत और सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट्स मेरी। अगर अल्लाह ताला ने तरक्की दी इस काम में, अच्छा चला, तो मैं इंशाल्लाह सारी प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आई लव दिस। ये कोच कैमी, कुछ लोग इसको कोच कैमी कहते हैं, कुछ गोरे इसको कोशैमी कहते हैं, लेकिन मोस्टली कोच कैमी कहते हैं। तो ये कोच कैमी का पोल स्टार और ग्रीन स्टार 2 प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है पीओ यानी कि पोल स्टार, ये होता है इस्तेमाल आपका कारपेट, एल्केंटारा और फैब्रिक्स सीड्स की जो आपकी डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल होता है, और सफाई भी ऐसी कमाल करता है। जब मैं इसको आपको डेमो दिखाऊंगा ना, बहुत कमाल की चीज़ है। अब ये कम से कम 3600-4000 रुपये का मिलता है, 1 लीटर की ये पैकिंग है। इसका फ़ायदा ये है, ये हैं तो महंगे लेकिन चलते हैं इन सबसे ज़्यादा हैं। ये बाकी चीज़ों को अगर आप डाइल्यूट कर दोगे ना, मतलब एक हिस्सा ये डाल दोगे और 10 हिस्से पानी डाल दोगे ना, तो वो सारी चीज़ें उनका असर खत्म हो जाएगा। इसमें आप एक हिस्सा पानी डालोगे, एक हिस्सा ये खुद पोस्ट डालोगे और 10 हिस्से का पानी डालोगे, तो ये आपका बेहतरीन काम करेगा, अच्छी खासी फोम बनाएगा, झाग बनाएगा, आपको काम करने का मज़ा आएगा। तो जो अच्छी गाड़ियाँ हैं जिनकी सीटें अल्केंटारा फैब्रिक लगा होता है, या जिनकी कारपेट्स अच्छी क्वालिटी की होती हैं, या जिनके रूफ लाइनर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आप उसको ख़राब नहीं करना चाहते अपने आल पर्पज़ क्लीनर मार के, उसके लिए ये कमाल की चीज़ है। और जो मेरी एक्सट्रैक्टर मशीन है जिससे मैं कारपेट और सीटें साफ़ किया करूँगा, आप उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सीट पे स्प्रे करें, उसके साथ एक्सट्रैक्ट कर लें, हर गंदा से गंदा दावे उठा के परे मारेगी। तो कोच कैमी की ये 2 चीज़ें मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगवाई हैं। ये ग्रीन स्टार है, ये आल पर्पज़ क्लीनर है। आप देख रहे होंगे कि मैंने आल पर्पज़ क्लीनर कोई भी नहीं मंगवाया टोलियन से, तो मैं आल पर्पज़ क्लीनर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कोई गाड़ियाँ बाइक बहुत नाजुक होती हैं, अगर आप उनकी लेदर सीटों पर भी नॉर्मल सा APC मार देंगे तो अगली दफ़ा वो सख्त हो जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा है ग्रीन स्टार। ये भी आप 1:10 के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 1:10 के हिसाब से यूज़ करें तो आपका अच्छा खासा चल जाता है ये। तो इन फ्यूचर इनकी कंपाउंड्स बहुत महंगी हैं, 8-8, 9-9 हज़ार की कंपाउंड्स हैं इनकी। तो हमारे पास आपको पता है मोस्टली अगर मुझे अच्छी गाड़ियाँ, मैं 1-2 कंपाउंड्स रखूँगा इनकी, मतलब एक वैरायटी रखूँगा इनकी, जो अच्छी गाड़ियाँ जो पर कस्टमर खुद यूज़ करना चाहता है इनकी कंपाउंड, तो उनको वो सहूलत भी हम देंगे। तो कोच कैमी की ये प्रोडक्ट्स हैं। अब आखिरी चीज़ जो आज उठा के लाया हूँ कैश एंड कैरी से, ये डब्बे हैं। इन डब्बों का क्या मकसद है भाईजान, इन डब्बों में हमने सारी चीज़ें रखनी है। आपको मैंने शायद एक चीज़ नहीं बताई कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये सामान कहाँ लेके जाया करोगे, मोबाइल चलने की तो गाड़ी भी चाहिए होती है, मैं चेक करूँ वीडियो चल रही है नहीं चल रही। तो आप सबको ये क्यूरियोसिटी भी होगी कि भाई ये सब प्रोडक्ट्स आप किस में लेके जाया करोगे। आप जब आप डोर स्टेप डिटेलिंग करने के लिए जाया करोगे तो आप रिबोन में लेके जाया करोगे अपनी, तो भाई रिबोन का तो पूरा नहीं पड़ता, पेट्रोल ही यूज़ कर सकता हूँ मैं, हो सकता है मैं उसी में लेके जाना शुरू कर दूँ, लेकिन उसकी डिग्गी में इतना सामान लेके जाना मुश्किल है, फिर आगे सीटों पर रखना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं अपनी मेरान यूज़ करूँगा। मेरे पास एक मेरान काफ़ी अर्से से मेहरुन्निसा के नाम से खड़ी है, जिसका कोई कोर्ट का केस चल रहा था। वो कोर्ट का केस तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी अब ऑफिशियली हमारी है। तो वो गाड़ी मैंने भाई को दी हुई थी चलाने के लिए कि इसको शर्ट मट कराओ, चलाओ, जैसी मारो। तो वो भाई उसको चला रहे थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हालत में चल रही है। तो मैंने ये सोचा है कि उसकी पिछली सीटें रिमूव करके एक फट्टा डिज़ाइन कराऊंगा, जिसके ऊपर ये सारा सामान लिटा दिया करेंगे। तो ऑर्गेनाइज रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बॉक्सेस हो। अब मैं थैलों में ये चीज़ें डाल कर लेके जा सकता। ब्रशेज़ और ये वाले जो केमिकल्स हैं और आपके पॉलिशिंग पैड्स और माइक्रोफाइबर, इनके लिए डब्बा होना ज़रूरी है। 2 अभी लेके आ गए, मगर इनमें सामान हो, ये अच्छे खासे महंगे भी हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं, टूटते छूटते नहीं हैं। तो ये आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और सब जगह भी कम गिरती हैं। तो ये सारा सामान इसमें डालेंगे, तो उसको फेंकेंगे मेरान की डिग्गी में और मेरान पे जाया करेंगे। तो मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा मकसद इस जो हमारा ये काम है डिटेलिंग का, इससे तो पैसे कमा ही लेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन मेन पर्पज़ हमारा जो वेट करना है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मोबाइल डिटेलिंग प्लस जो हमारी यूट्यूब पे डिटेलिंग दिखाई नहीं जाती वो डिटेलिंग दिखानी है। तो इस
क्वालिटी की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल को मैच करें, जो अच्छे डिटेलर बनाते हैं वीडियो, उस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिले। तो आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी कमाल कमाल की डिटेलिंग की चीज़ें दिखाएंगे जो आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। तो अभी ऐसा करते हैं, ये सारा सामान डब्बों में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरे पास जो पहले का सामान पड़ा हुआ है वो भी मैं उठा के ले आया हूँ, सबको यहाँ पे निकालते हैं टेबल पे, उसके बाद इनको बॉक्सेस में डालते हैं। तो भाई लोग सारा पुराना सामान भी निकाल के मैंने ढेर लगा दिया। ये चेक करें आपके भाई, बस क्या क्या ज़ात की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी इन सबको डब्बों में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग ये चेक करें, इस डब्बे में अच्छा खासा सामान मैंने डंप कर दिया है, तकरीबन सारे केमिकल आ गए हैं। वो जो 2 चीज़ें पड़ी हैं वो खाली हो चुकी हैं, इसलिए मैंने साइड पे कर दी हैं। वैक्सेस मैंने सारे इसमें रख दी हैं, जो पैक्ड ब्रशेज़ हैं सारे, जैसे कि ये है और 2-3 और हैं वो रख दी हैं। क्ले बार वगैरह रख दिया, हमारी लाइट इसमें हमने रख दी है, कुछ पॉलिशिंग पैड्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी इसको करते हैं बंद। ये चेक करें, चीज़ दबा तो नहीं रही, इसको यहाँ से बंद, ये बंद, ये अब डब्बा बिल्कुल पैक हो गया। यहाँ से नहीं उठाना इसको क्योंकि अब अच्छा खासा वज़न है इसमें। अब दूसरे डब्बे को पैक करते हैं। तो दूसरे डब्बे में हमने भी काफ़ी सामान रख दिया है, इसमें भी बहुत सारा सामान आता है। मैं इसको स्पेशली यूज़ करूँगा अपने माइक्रोफाइबर टॉवल्स और पॉलिशिंग पैड्स के लिए। ये जो मेरे ब्रशेज़ पड़े हैं इनके लिए मैं अलग बॉक्स लूँगा, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा रफ़ काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने इनको एक अलग डब्बे में रखूँगा। अब मैंने ये 2 डब्बे लिए थे इसलिए कि मैं चेक कर सकूँ इसमें कितना सामान आ सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे पास 2 और होंगे, तो मैं जाके ये पूरा करूँगा। मतलब सारा सामान अगर मैंने डब्बों में लेके जाना है, जो कि मेरा शौक है कि कोई भी चीज़ बाहर ना पड़ी हो और हर चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी हो, तो इस तरह के 2 डब्बे मुझे और चाहिए होंगे। तो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। और इस तरह ना गाड़ी में सामान भी सिमटा रहता है, जगह भी कम लगती है और आपकी चीज़ें गुम भी नहीं होती। और वहाँ पर भी आपको यूज़ करने के लिए पता होता है कि फ़लाँ सामान डब्बे में मेरा फ़लाँ सामान पड़ा है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी जितनी भी मशीन्स हैं सारी मैंने दिन को सेट की हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सीढ़ियों के क्या गंद मचाया हुआ मैंने। ये चेक करें, मेरा पुराना प्रेशर वाशर पड़ा है, ये मेरा मैक्स शाइन का पॉलिशर पड़ा है, ये मेरा प्रेशर वाशर पड़ा है, ये सामान जो भी स्प्रे बॉटल्स और पंप आए थे वो पड़ा है। इसके बाद ये मेरा कार्चर का स्टीमर पड़ा है, ये मुझे कार्चर का वैक्यूम पड़ा है और ये बाकी उनकी एसेसरीज पड़ी हुई हैं। ये मेरी असल में जो मेरी गेम चेंजर मशीन है, कार्चर का एक्सट्रैक्टर है। ये बहुत महंगी मशीन है, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ इनमें से ये है और ये क्या कमाल की चीज़ है, इसके पैसे बहुत दूंगा मैं। डिटेलिंग के काम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे तंग करेगी ना, वो ये होगी स्वेटिंग। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना मुझे कि जिसका कुछ शुमार नहीं है। पंखा लगा हुआ है, मैंने क्या मेहनत की है, लेकिन स्वेटिंग बहुत है और इसकी वजह से मुझे तंगी आती है। और मैं हर तरह के पैसे बचा के ना तो एसी में बैठना पसंद करता हूँ। तो जब मैं गर्मी में निकला हूँ तो आप सोच लें गर्मी में कैसा लगेगा मुझे, लेकिन कोई नहीं, जब इरादा कर लिया, मोटिवेशन मेरी हाई है, मैंने ये काम करके छोड़ना है। एक दफ़ा तो पाकिस्तान में 1-on-1 मोबाइल डिटेलिंग मैंने कर छोड़नी है। बाकी उसके बाद आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत पर डिपेंड करता है कि काम आगे फलता फूलता है या वहीं पे फुल स्टॉप लगता है। लेकिन हमारा जो कार गैरेज का शौक़ है, गाड़ियाँ डिटेल करने का, गाड़ियाँ तैयार करने का, ये कभी नहीं मरेगा। अभी व्यूअरशिप बहुत कम हुई है। मैं वो बंदा हूँ जिसने रेगुलर बेसिस पे 35-40 हज़ार पर वीडियो पे व्यूज़ लिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कंटेंट ऐसा बना सकता हूँ जिस पर व्यूज़ आएंगे। अभी ये जो थोड़ा ना, ये थोड़ा बोरिंग चल रहा है, मुझे पता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग है, लेकिन मेरे लिए ये कितना इंटरेस्टिंग आपको पता ही नहीं है। इससे ज़्यादा मज़ा मुझे गाड़ियाँ तैयार करने में नहीं आता जितना मुझे सामान इकट्ठा करने में आ रहा है। तो फिर भी मैं जितना सामान इकट्ठा करने को शौकीन हूँ, अभी मैं बहुत चूज़ी हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे मैं देख के 10-10 दफ़ा रिसर्च करके चीज़ें ले रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन क्या है, आपने कहा कोई काम करना है तो देख लो। तो मैं हर चीज़ सोच समझ के ले रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। इसके बाद एक तो मेरी रह गई है पॉलिशिंग मशीन, पॉलिशर जो मेरा रोटरी पॉलिशर है, डुअल एक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मेरे पास रोटरी पॉलिशर नहीं है, वो रह गया, वो मैंने लेना है। एक कॉर्डलेस ड्रिल लेनी है अच्छी नस्ल की, मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ी है, लेकिन वो बहुत उसकी बैटरी टाइमिंग नहीं है, तो कॉर्डलेस ड्रिल एक लेनी है। मेन चीज़ें 2 ये हैं।
तीसरी, हाँ, टॉर्नेडो जो गन होती है आपने वो नहीं देखी हुई, आपको नहीं पता होगा क्या होती है, जिससे मतलब नॉर्मल तो हवा मार के डस्ट उड़ाते हैं ना कारपेट से। टॉर्नेडो एक नया टूल है जो एयर कंप्रेसर के साथ चलता है। एयर कंप्रेसर के लिए मैं भी 50-50 हूँ, गाड़ी में जगह बनाएंगे, पहले देखेंगे एयर कंप्रेसर गाड़ी में रखने की जगह है कि नहीं। प्रॉपर जो एयर कंप्रेसर होता है जो अच्छा खासा इन 2 डब्बों को मिला के एक एयर कंप्रेसर बनेगा, तो वो चेक करेंगे अगर एयर कंप्रेसर लेना है कि नहीं लेना। तो इंशाल्लाह बस इसके बाद आई एम गुड टू गो। और इसके बाद मैं अपनी 2-3 गाड़ियाँ जो फ्रेंड एंड फैमिली की गाड़ियाँ होती हैं वो डिटेल करूँगा, उनकी वीडियोस बनाऊँगा, उनको हम एज एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल करेंगे। बाकी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने करनी है उसको शेयर करके। तो जो ही नेक्स्ट कोई आइटम आता है जो कि जल्दी आने वाले हैं, कुछ चीज़ें मैंने और भी मंगवाई हुई हैं, तो जो ही वो आते हैं तो उनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।